तो यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू कोन, ये कोन आपके सामने एक नया शेप आ चुका है, ठीक है। कोन आप लोग आइसक्रीम में यूज करते हैं, जब आपका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है उस टाइम पे भी छोटे बच्चे इस तरीके का कोन जैसा टोपी लगा लेते हैं, है ना। आप किसी भी मंदिर को देखते हैं, वो कुछ इस तरीके का कॉनिकल शेप में आपको देखने को मिलता है। तो ये कोन आपको प्रैक्टिकली बहुत जगह देखने को मिल जाता है। अब आप इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखिए, जैसे ये अगर आपको मैंने एक कोन का शेप बनाया हुआ, तो ये नीचे जो उसकी एरिया, जैसे आप कभी कैंप पे जाते हैं तो वहां पे भी नीचे जैसे ये इस तरह नीचे से गोला सा एरिया वो कवर करता है, कौन, कोन। गांव में शादी ब्याह होती है तो एक मंडप बनता है ना, मंडप में कैसा लगा होता है, इस तरीके से ये लगा होता है और ऊपर इस तरीके का पार्ट लगा होता है कोनिकल शेप में, करेक्ट, और वो गोल सा रहता है ऐसे, है ना। तो ये जो बेस है इसको हम लोग बेस एरिया बोलते हैं। तो वहां पे अगर वो सर्कुलर है तो सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, बराबर। और यहाँ बीच में से जो एकदम सीधी हाइट है उसको आप क्या बोलते हो, हाइट। और एक टेढ़ी हाइट भी है ये वाली, है ना, इस टेढ़ी हाइट को क्या बोलते हो, स्लैंट हाइट, क्या बोलते हो, वर्ड आपको याद रखना है, स्लैंट हाइट, जिसे आप एल से जानते हो। और ये क्या है, एच, वर्टिकल हाइट, एकदम परपेंडिकुलर रहेगी, कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। और ये कैसा है, आर, रेडियस आर, ठीक है ना। आप पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम, उस हिसाब से ये हाइपोटेनस हो जाएगा, 90 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो ये चीजें आपको जाननी है, ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। तो कर्व सरफेस एरिया जो निकालोगे वो सिर्फ ऊपर वाला एरिया रहेगा, नीचे का नहीं। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो ऊपर वाला एरिया भी और नीचे वाला एरिया भी आप दोनों को ऐड कर दोगे, वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और जब उसके वॉल्यूम की बात करोगे तो वो उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, कितना कंटेंट आ सकता है, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको देता हूं, याद कर लेते हैं, एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी ये फॉर्मूला दिया है और इसको बोला है ऑलवेज रिमेम्बर। तो एरिया ऑफ, अब आपको कोन का बेस समझ में आ रहा होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कितना रहेगा, याद रखिए पाई आर स्क्वायर। कैसा, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वही कोन का भी बेस क्या है, सर्कल है, इसलिए उसकी भी एरिया क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर। अब आ जाइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, मैंने समझाया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसी को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या बोलेंगे, कोन। समझ में आ रहा है, वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है उसकी वैल्यू, तो पाई आर एल, याद रखिए पाई आर एल, फिर से बोलिए पाई आर एल। और जब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, मैंने कहा था टोटल सरफेस एरिया में बेस एरिया और ये एरिया दोनों जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए कैसे कर लेते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में सेम क्या है, पाई पाई, और एक एक आर भी सेम है। तो पाई आर अगर कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या, एल प्लस आर। यही फॉर्मूला बन गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। समझ आ रहा है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और लास्ट मामला है आपका 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ कोन, क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन, विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, थोड़ा देर रुक के 2 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन, देखो परपेंडिकुलर बोल दिया मतलब सीधी हाइट, कितना गिवन है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज गिवन कितना, 13 सेंटीमीटर। रेडियस, फाइंड द रेडियस, क्या पूछा है आपसे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एच गिवन है, एल गिवन है, आर आपसे पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या था आपके पास स्लैंट हाइट का, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो देयरफॉर एल की वैल्यू कितनी रख दोगे, 13, 13 का क्या करना है स्क्वायर, एच की वैल्यू 12, 12 का क्या करना है स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सबको याद होगा 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर, 144 इधर आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225, ओ सॉरी 25। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25। एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी आती है 5, तो ये हो गया आपका 5 सेंटी। बात समझ में आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया, रेडियस निकालने को बोला था, ये उसका आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब क्या पूछा बच्चों, वॉल्यूम किसका बच्चों, कोन। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन का। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, बोलो। 1/3 पाई r स्क्वायर h। और क्या क्या गिवन है यहाँ पे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया तो आप लिख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। मैं सिखा चुका हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज आल्सो गिवन, हाउ मच इज दैट, रेडियस 28 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए आर की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास है, यहाँ एच की भी जरूरत पड़ेगी जो आपके पास नहीं है। तो आपको उसको निकाल के ले आना पड़ेगा, है ना। तो आप एच कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है उसका फॉर्मूला यूज करिए और देखिए। ये थोड़ा बढ़ा जा सकता है इसलिए मैंने ये रफ कर लिया। देखिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों ने लिखा था पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यही लिखा था। नाउ ये गिवन है कितना है, 7128। 7128 पाई, पाई की वैल्यू कितनी ले सकते हो, 22/7। 22/7 ये बुक में आपके गिवन है। रेडियस कितना है आपका 28, आर कितना है 28, एल आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितना होता है, 7×4 = 28। तो क्या बचा आपके पास, 7128 इज इक्वल टू 22 × 4, और यहाँ पे 28 प्लस एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज ये मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट से, कहाँ जाएगी, नीचे। तो देयरफॉर 7128 डिवाइड बाई क्या, 22 × 4 इज इक्वल टू क्या, 28 प्लस एल। कट कराओ भैया इसको, तो ये 22 को 11 से कट करा दो, 11 2 जा 11 6 जा 71 में से 66 निकला, बचा कितना 5, 5 और 2 कितना होता है 52। तो 11 4 जा 44, 52 में से 44 निकाल दो, कितना बचेगा 8, और आगे कौन आएगा 8। तो 8 8 88, तो 11 8 जा 88। कट गया कि नहीं कट गया। अब आपको जो मिल रहा है वो फिर से 2 से कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ये जो मिल रहा है ये 4 से कट सकता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। तो थोड़ा सा आपका डिवीजन फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 81 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 प्लस एल, एंड देयरफॉर आपको 81 माइनस 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। एंड यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 माइनस 28 करिए, 11 माइनस 8 3, एंड 7 माइनस 2 इज 5। तो 53 सेंटीमीटर आया लेंथ। लेकिन क्या आपको लेंथ चाहिए था, नहीं, आपको तो वॉल्यूम निकालने के लिए एच चाहिए। एल हो गया, आर है, एच निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो देयरफॉर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यस और नो। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हो। एल की वैल्यू कितनी निकाले हो 53, उसका क्या कर दो स्क्वायर, माइनस आर कितना है 28, उसका क्या कर दो स्क्वायर। तो थोड़ा सा स्क्वायरिंग इसका बड़ा बड़ा जा रहा है, तो कर लीजिए फटाफट से स्क्वायरिंग। बताइए मुझे 53 का कितना आता है, 28 माइनस 28 का, कर लो फटाक से, 7 7 8 4, इसको सब्सट्रैक्ट कर लो। 9 माइनस 4 कितना दे देगा आपको 5, एंड 10 माइनस 8 कितना दे देगा 2, और यहाँ पे 7 माइनस 7 0, और यहाँ पे 2 2025 किसकी वैल्यू आ रही है, एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2025। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2025। तो ये कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसकी हो गई बच्चों, ये वैल्यू हो गई एच की, ठीक है। अभी आपका काम खत्म हुआ है क्या, नहीं, अभी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखिए। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू तो 22/7 हो जाएगी। आर स्क्वायर यानी 28 का क्या करना है स्क्वायर, इंटू एच कितना लाए हो बच्चों अभी 45। तो 45 आप यहाँ पे लिख लेंगे और इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 45। कट कराओ, 7 4 जा 28 है ना, और 3 15 जा 45, कट हो गया। बचा क्या बच्चों आपके पास, 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। जरा मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 22 4 जा कितना हो जाएगा 88, 88 इंटू 15 करा लो और फिर 28 से करा लो।
तो 15 8 जा, बताइए इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है बच्चों? वही आंसर हो जाएगा आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? आंसर बोल दीजिए डायरेक्ट, मल्टीप्लाई आप लोगों को आता है ना? 36960 हो गया। स्क्वायर सेंटीमीटर की क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर वो हमने लिखा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में? 36960 आप कर सकते हो इसको, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा बड़ा कहाँ पे हो गया कि इसमें आपको क्या निकालना पड़ गया? एच की वैल्यू, और वो थोड़ा सा घूम के आना पड़ा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है ये? यहाँ क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों फिर से कोन ही चल रहा है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या लिखोगे आप? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस का रेडियस गिवन है कितना? 8 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट, मतलब आपको स्लैंट हाइट की वैल्यू बतानी है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू भी बतानी है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल से आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो गया बच्चों? 251.2 है ना, वो गिवन था। पाई की वैल्यू आप कितना ले सकते हो? गिवन है 3.14, तो आप कितना लीजिएगा? 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 8, और एल यहाँ से निकाल लीजिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज इधर मल्टीप्लाइड में सब इधर क्या हो जाएंगी? डिवाइड में। इसको आप क्या लिखोगे? 251.2 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 8 इज इक्वल टू एल। ऐसे कैलकुलेशंस को करने के लिए सबसे पहले हम किसको रिमूव करना चाहते हैं? डेसिमल्स को। सो 251.2 डिवाइड बाई एंड 3.14 इंटू 8। दो डिजिट के पहले है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100, और ऊपर भी तो एक डिजिट तो चला जाएगा और एक जीरो भी ऐड कर जाएगा। आई बात समझ में? 25120, और यहाँ क्या हो जाएगा? 314 इंटू 8। चलो इसे कट करते हैं। कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो किससे कट करोगे आप लोग? डायरेक्ट 8 से कट करना चाहोगे? कट करें। 8 1 जा 8 3 जा 24, बचा कितना? 1, आगे कितना? 1 1 1 11, तो 8 1 जा 8, 11 में से 8 निकला, बचा कितना? 3, आगे उतरा कौन? 2, तो 3 और 2 कितना हो गया? 32, तो 8 4 जा 32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ओ सेम, 1 जा और 0, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 सेंटी, है ना? आसान। अच्छा एल तो आ गया, एक जो पूछा था एच निकाल लेना है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा भाई? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, so this is L square is equal to R square plus H square, so therefore H square is equal to क्या हो जाएगा? L square minus L कितना है बच्चों? 10, इसका स्क्वायर माइनस R कितना है बच्चों? 8, उसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर, और यहाँ पे H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 100 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस है, हाँ ध्यान दे लेना। ये कितना हो जाएगा? 36 एच स्क्वायर, देयरफॉर एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट, हमारा 3 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, देखो पैसा है ना, मेकिंग अ क्लोज्ड कोन ऑफ अ टिन सीट, है ना? क्लोज्ड कोन बनाना है। क्लोज्ड कोन का मतलब क्या हो जाता है? ऊपर से ऐसे और नीचे वाला भी ऐसा रहना चाहिए, ठीक है? हैविंग रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर, मतलब रेडियस गिवन है 6 मीटर, एंड हाइट भी गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे स्लैंट हाइट और हाइट का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है ना? स्लैंट हाइट मतलब क्या? एल, एल की वैल्यू कितनी? 8 मीटर। इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर मीटर का कॉस्टिंग कितना आता है बच्चों? 10 रुपया। कितना रुपया? तो बताओ कि पूरा का पूरा जो बनाओगे तंबू, है ना, यही बोला है ना, क्लोज्ड कोन, तीन टिन सीट, तो कितना पैसा लग जाएगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हमको टोटल सरफेस एरिया एक तरीके से पूछ रहा है, यस और नो?
टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू गिवन नहीं है बुक में, तो हम लोग 3.14 या जो भी यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं पाई की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 22/7, और आर की वैल्यू है मेरे पास 6, और यहाँ पे भी मैं रख लेता हूँ 6, और एल की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं 8। 6 + 8 कितना हो जाने वाला है 14। तो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 6 इंटू 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। तो 7 × 1 = 7, इसको कट करा देगा, 7 × 2 = 14। मिलेगा क्या आपको 22 इंटू 6 इंटू 2। तो 22 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। 12 2 जा कितना हो जाएगा 30, सॉरी 24। 12 2 जा 24 एंड 2 26 स्क्वायर मीटर। इतना लग गया, इतना स्क्वायर मीटर उसको लगेगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टिन शीट इतना हो जाएगा। सिंस यहाँ पे आप मेंशन करोगे, सिंस 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट इज 10 रुपीज, therefore 264 स्क्वायर मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू 264 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा 2640, है ना, रुपीज। ठीक है, इतना रुपीज लगेगा। तो to making a closed cone of a tin sheet having radius this much cost will be required. So this is your answer. 2640 rupees required to make tin sheet having radius of base 6 मीटर। ओके, तो ऐसे कभी कभी स्टेटमेंट लिख देना चाहिए, नहीं तो वहां पे भी कुछ आंसर ना लिखने पे मार्क्स कटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ये समझ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना दिया है बच्चों यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन कितना गिवन है, बेस रेडियस आर 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, परपेंडिकुलर हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन बोलो यार फटाफट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू आपको गिवन है 6280, तो वॉल्यूम की वैल्यू रख दीजिए, कितना रखना होगा 6280 एंड 1/3। एंड पाई की वैल्यू यहाँ बोला था कितना रखना है 3.14। 3.14 आर की वैल्यू गिवन है कितना 30, उसका क्या करना है स्क्वायर, और इनटू क्या पता करना है एच। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर में वो यहाँ आएगा तो न्यूमरेटर में, यानी 6280 इंटू 3 और 1 इंटू 3.14, और 30 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना 900। 900 इंटू क्या एच। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको कैलकुलेट, अभी इसको मल्टीप्लाई मत कराइएगा, है ना, और इसको नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा 6280 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना 3.14 इंटू कितना 900 इज इक्वल टू कितना एच। सो नाउ एच इज इक्वल टू, देखो सिंपली देखो, ये जो 00 है ना 100 मान लो इसको, 9 इंटू 100, और उसको जब 3.14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 314। तो एक्स्ट्रा किसी 100 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत, तो यहाँ पे 6280 इंटू 3 डिवाइड बाई 314 इंटू कितना 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। 314 1 जा 314, और 2 जा, देखो 2 4 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, आएगा कि नहीं 628। तो 628 डबल है किसका 314 का, और आगे कौन आएगा 0। तो आंसर क्या हो गया एच इज इक्वल टू 20/3। या तो इतने पे लिख के छोड़ सकते हो सेंटीमीटर, या तो इसको और कट करके लिख सकते हो 6.667 या 67 सेंटीमीटर, दोनों भी आंसर आपके राइट माने जाएंगे। या आपके आंसर बुक में लिखा होगा 6.67, क्या लिखा है 15 लिखा है। वॉल्यूम गिवन है 30 सेंटीमीटर के हिसाब से तो यही आएगा, ठीक है। उसमें कुछ आपको वैल्यूज चेंज करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे 20 वगैरह ऐड कर देंगे, है ना, कुछ वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपको ये आएगा।
तो ठीक है, आपको तरीका समझ में आ गया, आप उसकी वैल्यूज चेंज करके अपना आंसर मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Surface area of a cone is 188.4 square centimeter. Surface area of a cone. What is the surface area of a cone? Formula for that? Surface area of slant height भी given है, perpendicular height आपको पता करना था, पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.14। तो सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला बोलिए बच्चों। पाई आर, वो तो कर्व सरफेस एरिया का होता है ना। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो किसको लेंगे आप, पाई आर एल को या पाई आर स्क्वायर? पाई आर एल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ही लेंगे इसमें, ठीक है। तो पाई आर एल, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करिए। क्या है सरफेस एरिया ऑफ अ कोन? 188.4, और यहाँ पे पाई को क्या लिखोगे? 3.14। आर कितना गिवन था आपको? दिया ही नहीं है। और एल आपको गिवन है 10। तो बस इसको इधर, तो 188.4 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 10 इज इक्वल टू आर। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 188.4 डिवाइड बाई 31.4। इसको चलिए नीचे ऊपर 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कैसे 31.4 हुआ, समझा सबको ना? ये 10 था ना, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो एक डिजिट इधर आ गया। अब फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 1884 डिवाइड बाई 314। ठीक है, मुझे लगता है 6 टाइम जाएगा ये, है ना? देखो कैसे, 314 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 2 8 एंड 6 3 जा 18, हो गया 1884। तो ये 6 टाइम जा रहा है, किसकी वैल्यू आ गई है? आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पर हमसे पूछा गया था हाइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? L square is equal to R square plus, and therefore H square is equal to L square minus R square। L कितना? 10 का स्क्वायर माइनस R कितना? 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 64। H स्क्वायर, H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64, H इज इक्वल टू 8 सेंटी। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल नंबर 7। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन एंड उसकी हाइट गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1212 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है, और उसका हाइट भी गिवन है 24 सेंटी 1232। वहां पे क्या है? 1232। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ कुछ एरर आ जाते हैं बच्चों, तो उसको हमको सुधार लेना चाहिए, नहीं तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसको चेंज कर लो, वो रॉन्ग है। 1232 करके सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे 1232 कर लो। एंड हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमको क्या पता करना है? सरफेस एरिया। आप बताओ, सरफेस एरिया जब हम लोग निकालते हैं किसका? कोन का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल या फिर पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, पाई आर एल, ठीक है। पिछले वाले सवाल में भी सरफेस एरिया की बात हुई थी, तो कर्व सरफेस एरिया ही लिया गया था। जब तक आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला जाएगा तब तक आपको क्या लेना है? कर्व। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी पता चल गया, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या लेना है आपको? पाई आर। पाई की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 3.1422/7। आर आपको गिवन है क्या? नहीं। एल आपको गिवन है क्या? नहीं। तो आपको आर और एल दोनों भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? यहाँ पे एच गिवन है कितना? 24। वॉल्यूम भी गिवन है कितना? 1232। कितना गिवन है? 12। तो वैल्यू रखो जरा, तो 1232 1/3। पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो, एच को कर लो 24। जो यहाँ पे पाई की वैल्यू दिया है बुक में, हाँ, तो फिर हम उसको 22/7 लिख लेते हैं। 22/7। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 1232 इंटू 3 इंटू 7, और जो ऊपर है वो सब नीचे आ जाएंगे। 22 इंटू 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कट करने में तो अब आप लोग माहिर हो गए होंगे। 3 1 जा 3, 8 जा 24, है ना?
इसको 2 से कट करा लो, 11 आ जाएगा, और ये 6 और 2 1 जा, और फिर यहाँ पे 6, 6 1 6 आ गया। क्या वो 11 से कट सकता है? बिल्कुल वो 11 से कट सकता है। 11 5 जा 55, 61 में से 55 निकले, बच्चे कितना? 6, आगे उतरे 6, तो 6 6 66, तो 11 6 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 56, 8 1 जा और 8 9 जा। समझ में आया? 8 9 जा 56, तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 7 इज इक्वल टू आर। अच्छा सॉरी, तो 8 7 जा हो गया, 8 7 जा, 8 7 जा 56, ठीक है, 7 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 इंटू 7, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7, पेयर बन के बाहर, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 सेंटी। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई? आर की। आपको सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल चाहिए था, आपके पास आर है, एल है क्या? अभी भी नहीं, तो आप एल को कैलकुलेट कर लीजिए, वही फॉर्मूला आपका क्या? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, समझे आप लोग? अब यहाँ पे एल एल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आर आपने निकाल लिया, आर कितना? 7 का स्क्वायर, एच कितना आपका? 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करोगे 49, 24 का स्क्वायर 576, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 625। ये वैल्यू किसकी होगी? एल स्क्वायर की। एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 620, एल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई? एल की। लास्ट एक और आप कर लेंगे, फाइनल आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर कितना आया था? आर कितना आया था? 7, और एल कितना आया है? तो 7 इंटू क्या कर लेंगे? 20, 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई 25 टू जा 10, 25 टू जा 10, 10 एंड 1, 25 टू जा 10 हो रहा है, 25 टू जा 50, 25 टू जा, और 50 का जीरो लिखे 5 कैरी दे तो कितना हो जाएगा? 550, एंड दिस इज स्क्वायर सेंटी, दिस इज योर सरफेस एरिया ऑफ कोन। होप कि आपको सातों क्वेश्चंस कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको एक दो बार देख लो, रिवाइज कर लो और खुद से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में और सॉल्व करेंगे बाकी के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।